हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आयोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये टोटल 900 एमसीक्यू हैं। इसका पार्ट 1 हम आज करेंगे और बहुत ही शानदार ये एमसीक्यू हैं। जो मेरी आयोग की बुकलेट है, जिसकी ई बुक 199 रुपये की है, उसी में से मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ये है क्यों की जाती है, ये ऑप्शन में है। राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो यही आंसर हो जाएगा। सामान्य रूप से 5 वर्ष, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। क्यों की जाती है? केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का जो हिस्सा है वो अच्छे से निर्धारित हो पाए। अगला क्वेश्चन है, किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? किस एक की सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है और वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही संघ एवं राज्यों के बीच वित्त का वितरण होता है। अगला है, भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध किसके उससे निर्धारित होते हैं? किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? वित्त आयोग की संस्तुति से निर्धारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो, संघ लोक से संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन होता है। संघ लोक सेवा आयोग है 315 में है। राज्य लोक सेवा आयोग का भी वर्णन अनुच्छेद में है। वित्त आयोग का भी वर्णन है। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग जो है एक संविधानोत्तर निकाय है। विधि के तहत ये बनाया गया है, कानून के तहत इसका निर्माण किया गया है। पहले ये नीति आयोग हुआ करता था और पहले ये जो योजनाएं बनती हैं ये सभी इसके ही अंतर्गत बनाई जाती थी। सबसे पहले इसका गठन 1950 में हुआ था। तो इनमें से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी और तीनों संवैधानिक निकाय हैं। निम्नलिखित में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा कौन करता है? तो ये मापदंडों की अनुशंसा भी कौन करेगा? जहां भी केंद्र और राज्यों के बीच पैसों की बात आ जाए, राजस्व की बात आ जाए, तो आप लोग को बिना सोचे समझे वित्त आयोग पर निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद योजना आयोग का भी नहीं है। क्षेत्रीय परिषद का भी नहीं है। केवल वित्त आयोग का है। बाकी के तीनों का उल्लेख, ना राष्ट्रीय विकास परिषद का संविधान में उल्लेख है, ना योजना आयोग का है, ना क्षेत्रीय परिषद का है, केवल वित्त आयोग का। तो 1, 2, 3 जो है गलत हो जाएंगे। तो ये चौथा आंसर में 1, 2, 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय वितरण के संबंध में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? तो कौन सी करेगी? वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को बताएगी? वित्त आयोग बताएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर बताना है आपको इनमें से कि कौन सही होगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, ये वित्त आयोग के संबंध में है। क्या वित्त आयोग जो धन निधि होती है संचित, उनसे धन निकालने की अनुमति देता है? बिल्कुल नहीं देता। वित्त आयोग के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत है।
प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, हाँ ये सही है, ये करता है। इसके अलावा अगला देखते हैं, सहायता अनुदान के लिए राज्य के आवेदनों पर विचार, ये भी करता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है नहीं, इसकी देखरेख करना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटता है और सहायक अनुदान के लिए राज्य के आवेदनों पर विचार करता है। अगला है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, उक्त में से कोई नहीं। तो ये राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। कौन? वित्त आयोग। किस पर रखता है? राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखता है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से कौन संबंधित है? तो इनमें से कौन संबंधित है? राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, हाँ बिल्कुल संबंध है। वित्त आयोग जो राष्ट्रपति को संस्तुति भेजते हैं वो किससे संबंधित है? तो राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से भी संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। एवं राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, इससे भी संबंधित है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अपसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ये भी नहीं बनाता है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ये भी नहीं करता है। तो ऊपर के तो तीनों आंसर जो है रॉन्ग है। तो इस संदर्भ में कोई कथन सही नहीं है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही कथन सही नहीं है। अगला है, कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण या व्यापार कर का विभाजन। देखो पहले, दूसरे, तीसरे सही है। व्यापार कर का जो विभाजन है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो ये चौथा आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? राज्यों के बीच वित्त से, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के वित्त से। तो किससे संबंध रखता है? राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारतीय संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से रखता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो जो केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का निपटारा करती है उससे संबंधित एजेंसी है वित्त आयोग। कौन सी है? वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश में संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? मतलब वित्त आयोग जो भी सिफारिश करेगा उसको सदन के समक्ष कौन रखवाएगा? तो वो रखवाएगा भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक की गई सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कितने के लिए? 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा सके हैं? 11, 12, 13, 14 या 15? तो 15 वित्त आयोग अब तक बनाए जा चुके हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य वित्त आयोग में अध्यक्ष समेत होते हैं। वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और क्या होता है? वित्त आयोग में एक चेयरमैन होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से टोटल 5 हो जाते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आज से एक MPGK की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, उसमें टॉपिक वाइज पूरे MPGK के MCQ रहेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। वो MPPSC हो चाहे आपके आने वाले MB का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और क्या होते हैं?
4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 281 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है और 280 के तहत जो प्रतिवेदन है वित्त आयोग राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के कृत्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ के राजस्व में अंश का निर्धारण करता है। भारत की संचित निधि में भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाला सिद्धांत है। पहले दूसरे तो दोनों सही हैं, दोनों ही वित्त आयोग करता है। तीसरा है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में संवर्धन का उपाय, ये भी सही है। तीनों ही वित्त आयोग के कार्य हैं। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त चारों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कोई भी एमपीपीएससी का नोट्स नहीं लिया है तो आप हमारे एमपीपीएससी प्री और मेंस का नोट्स ले सकते हैं। ये प्री की बुकलेट है। टोटल 11 बुकलेट आपको इसमें दी जाती हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक इस प्रकार से यूनिट बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 बहुत ही शानदार हर यूनिट को तैयार किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इन नोट्स को कवर किया गया है। इसमें एक खेलकूद की भी बुकलेट है, विज्ञान पर्यावरण की भी है, संविधान की, अर्थव्यवस्था की और सूचना प्रौद्योगिकी की, आयोग की एक बुकलेट आपको मिलेगी, चार्ट सहित आयोग की बुकलेट मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलता है आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण करंट अपडेट दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमपी हिस्ट्री का हो, चाहे भूगोल का हो, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है उस ग्रुप में कराया जाता है। ग्रुप एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह आपको एक काम करेगा, जहाँ पे करंट से लेकर स्टैटिक जीके तक हर सब्जेक्ट आपको वहाँ पे कवर कराया जाएगा। आप अगर ये मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं भी भारत में रहते हैं 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएगा। ये मेरा बुकिंग नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन आपको आपका एड्रेस सेंड करना पड़ेगा, तो आपके घर पर पहुँच जाएंगे। और बहुत ही शानदार नोट्स हैं। इसके साथ जो ग्रुप मिलता है उसमें मेरी पूरी एस सीरीज़ के वीडियो दी जाएंगे। ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की PDF अगर आप लेना चाहते हैं, इसी अगर सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ना चाहते हैं तो 249 रुपये में आपको यूनिट 9 की PDF मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप यूनिट 7 पूरा लेना चाहते हैं तो 249 रुपये में उसकी मिल जाएंगी। 2-2 हज़ार वन लाइनर दोनों में है। ये हमारे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तर, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, इसकी ई बुक 99 रुपये में है। और ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आयोग अभी, ये उसी की बुकलेट है। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 199 में आप इसकी सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेंस की बुकलेट है मेरी। अगर आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये मेंस की बुकलेट भी ले सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट आपके घर आएंगी। टोटल 44 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं, बाकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वित्त आयोग का गठन हुआ था 1950-51 में। तो 51 में अगर आएगा तो 50 और 51 दोनों आएगा तो आपको 51 पर लगाना है। वित्त आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? वित्त आयोग का गठन किस तिथि को हुआ था? 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 22 नवंबर 1951 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग कार्यरत है? वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। कौन सा है? 15वां। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष NK सिंह। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आयोग का जो भी टॉपिक हो रहा है ना, वो हर उसके संपूर्ण जितने भी MCQ हैं कवर किए हैं। एक भी बाहर इसके MCQ नहीं जाएगा। इसके मैं 900 पूरे MCQ में कराऊंगी। ये इसका पार्ट 1 है।
अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के दौरान लागू होंगी? 2021 से 2026 तक लागू होंगी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना करने की सिफारिश की है? तो 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% करने की सिफारिश की है। कितनी? 41% करने की सिफारिश की है। अगला है, इनमें से कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है रघुराम राजन, कभी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी के संथानम रहे हैं, के सी नियोगी रहे हैं, एम खुसरो रहे हैं। कौन वित्त आयोग का अध्यक्ष कभी नहीं रहा है? अशोक लाहिड़ी इनमें से कभी नहीं रहा है, जबकि पी वी राजामन्नाथ, जे एम सेलात और महावीर त्यागी वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। कल से हम ये 35वें क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे। और सभी लोग अभी भी आप लोग एक्टिव नहीं हैं बहुत। जब भी बिल्कुल एग्ज़ाम का बिल्कुल 15-20 दिन आते हैं तभी आप लोग सक्रिय होते हैं, तो जो शुरू से नहीं होते हैं तो फिर 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है। हर वीडियो देखिए, MPGK की जो सीरीज़ आ रही है वो भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।